Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Math Circle. My name is Soumya. So today we are going to start new exercise means exercise 2.2 of chapter 2 linear equation in one variable class 8th NCERT maths. Okay, तो आज हम क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आई विल प्रोवाइड यू लेटर. ओके, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लीजिए ताकि आपको आने वाली अपडेट मिल सके. और क्लास 6 7th 8th की NCERT मैथ्स मेरे चैनल पे चल रही है एंड सून आई विल स्टार्ट क्लास 9th एंड 10th NCERT मैथ्स. ओके, so let's start with question number 1. if you subtract half from a number, अगर हम किसी मतलब पहले मैं पूरा पढ़ लेती हूँ. if you subtract half from a number and multiply the result by half you get 1/8. what is the number? तो हमें क्या करना है, if you subtract मतलब हमें माइनस करना है हाफ को. किससे माइनस करना है? किसी नंबर से करना है और नंबर तो हमें दिया नहीं है. तो व्हाट वी विल डू, हम लोग नंबर एज्यूम कर लेंगे. मतलब लेट द नंबर बी एक्स. तो जब हमें एक्स नंबर पता नहीं होता है तब क्या करते हैं, उसको एक्स मान लेते हैं. तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इक्वेशन बनानी है. ठीक है, तो इक्वेशन बना के ही हम आगे सॉल्व कर पाएंगे. तो इक्वेशन कैसे बनेगी, इफ़ यू सब्सट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर मतलब किसी एक नंबर से हमें हाफ को माइनस करना है और वो नंबर हमने क्या किया है, वो नंबर एक्स है. तो क्या करेंगे, हम एक्स में से हाफ को माइनस कर देंगे. क्लियर, ये हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लिया है. एंड मल्टीप्लाई द रिज़ल्ट बाई हाफ, और जो रिज़ल्ट इसका आएगा तो इसका ब्रैकेट में कर लेंगे और इस पूरे का जो रिज़ल्ट आएगा उसको हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, हाफ से. तो हम मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, यहाँ हाफ भी लिख लेंगे. ठीक है, आगे क्या मेंशन है, यू गेट 1/8. और इतना सब कुछ करने के बाद हमें मिलता क्या है, हमें आंसर मिलेगा 1/8. तो आंसर कैसे लिखते हैं, इक्वल टू करके और 1/8. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने इक्वेशन फॉर्म कर ली है. ठीक है, अब पता करना है व्हाट इज़ द नंबर. तो हमें x की वैल्यू पता करनी है. ठीक है, तो अगर हमने इक्वेशन करेक्ट बनाई है तो हमारा वैल्यू सही आ जाएगी. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट में है, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करना है. तो x को पहले हम हाफ से करेंगे तो x इंटू 1 1 और नीचे अपॉन 2 आएगा. फिर माइनस एज इट इज़ 1 इंटू 1 1 2 इंटू 2 4. ठीक है, ये आ गया. अब इक्वल टू 1/8 एज इट इज़. नाउ व्हाट वी विल डू, हमें x की जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो लेफ्ट हैंड साइड ही रहेगा, बाकी को हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे. तो x/2 ऐसे ही रहेगा, इक्वल 1/8 ऐसे ही रहेगा. अब ये साइन जो 1/4 है अपने साइन के साथ मतलब -1/4 को हम इक्वल के राइट हैंड साइड लाएंगे. तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा 1/4. ठीक है, तो आगे हम सॉल्व करेंगे. पहले मैं दोबारा लिख लेती हूँ, x/2 इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/4. ये एज इट इज़ लिख लेंगे. अब हम क्या करेंगे, 8 और 4 का एलसीएम लेंगे. 8 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 8 होता है. ठीक है, तो यहाँ पे 8 आ गया मतलब 8 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आया. तो अगर नीचे 1 से मल्टीप्लाई है तो ऊपर भी होगा. तो 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, प्लस ऐसे ही 4 8 कैसे बना, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 बना, क्योंकि या एलसीएम सोच लो या इनको लाइक टर्म बनाना सोच लो, कॉमन है. ठीक है, 4 2 ज़ा 8 होता है, अगर यहाँ से 2 किया तो यहाँ भी 2 करना, तो 2 1 ज़ा 2. ठीक है, अब क्या होगा, x/2 इज इक्वल टू ये 3/8. अब ये मैंने आपको पहले डिटेल में बताया है, जो मेरा इंट्रो वीडियो है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है. नीचे डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से. तो ये हो जाएगा 8x, क्योंकि 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया है, और ये 3 इंटू क्या हो जाएगा 6. अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी, तो क्या होगा, x के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई में है इधर आके वो डिवाइड बन जाती है. तो x इज इक्वल टू 6/8. अब ये 2 से जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 4 जाए, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 3/4. सो दिस इज़ आवर आंसर. करेक्ट. नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 2. ओके, so what is question number 2, the perimeter of a rectangle swimming pool is 154. तो हमें क्या बताया गया है, एक स्विमिंग पूल है जो कि रेक्टेंगल शेप का है, तो उसका पेरीमीटर बताया गया, मतलब चारों जो साइड होती हैं उन साइड की लेंथ बताई गई है. ठीक है, इट्स लेंथ इज़ 2 मीटर मोर दैन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. तो इन्होंने क्या बोला है, लेंथ को क्या बताया, लेंथ की एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया, लेंथ बोला गया है कि लेंथ इज़ 2 मीटर मोर, मतलब जितनी ब्रेथ होगी उससे 2 मीटर ज़्यादा है, दैन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब ब्रेथ की ट्वाइस भी है प्लस 2 मीटर और है. ठीक है, वॉट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल. तो आपको बताना है पूल की लेंथ और ब्रेथ क्या है. ठीक है, बट उससे पहले आपको क्या, पेरीमीटर, चलो मैं लिख देती हूँ. पेरीमीटर जो मेंशन है, जो गिवन है, हम वो लिख लेते हैं तो हमें क्लियर हो जाएगा. पेरीमीटर 150 मोर है. ठीक है, अभी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है सबको पता होगा. तो पेरीमीटर का क्या होता है, पेरीमीटर
ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर होता क्या है, जैसे ये आपका है, ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ है, तो इन चारों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। तो चारों को ऐड करने का फॉर्मूला क्या है, 2 × L+B। ट्वाइस क्यों, क्योंकि लेंथ 2 बार में है, और ये ट्वाइस ब्रेथ क्यों, क्योंकि ब्रेथ भी आपकी 2 बार में है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ के बारे में इन्होंने क्या मेंशन किया है, वी विल सी। मतलब लेंथ लिखा है 2 मीटर मोर, मतलब 2 मीटर ज़्यादा है किससे, ब्रेथ के ट्वाइस से, मतलब 2 टाइम्स ब्रेथ होगी प्लस 2 मीटर और, ठीक है। तो क्या करेंगे, उससे पहले हमें जानना है ब्रेथ क्या है। तो अगर लेंथ का डिटेल दिया है तो हमें पहले ब्रेथ का लिखना होगा। तो ब्रेथ हम मान लेते हैं x है, ठीक है। लेंथ क्या है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस मतलब मल्टीप्लाई में, तो 2x है, और 2 मीटर मोर भी है, तो 2x + 2 है, ठीक है। अभी आपको क्लियर होगा कि ये मैंने कैसे लिखा है। लेंथ इज़ 2 मीटर मोर, मोर जब आता है तो +2 लगता है, ट्वाइस आएगा, थ्राइस आएगा तो वो मल्टीप्लाई में होता है, इसलिए लेंथ क्या हो गई, लेंथ ऑब्वियसली ब्रेथ से बड़ी होती है, तो 2x + 2 है, ठीक है। और ये सब मीटर में है तो हम मीटर में मेंशन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ मीटर गिवन है, ठीक है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला ये होता है, क्लियर। पेरीमीटर आपको क्या दी गई है, पेरीमीटर 154 मीटर दी गई है, तो वो हम एज इट इज़ लिख लेंगे, 2 भी ऐसे ही लिख लेंगे। और लेंथ हमारी क्या निकल के आई थी, लेंथ थी आपकी 2x + 2 थी, और ब्रेथ हमने क्या माना था, x माना था। तो ये करने से हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो जाती है, करेक्ट। अब हम 154 = 2 करेंगे, और इस x साथ में ऐड होते हैं, बाकी 2 अलग जाएगा, तो 2x + x क्या होगा, 3x + 2, ठीक है, ये हो गया। अभी 154 भी एज इट इज़ रहेगा, 2 3 = 6, और ये x साथ में, और ये फिर से प्लस 2 2 = 4, ठीक है। अभी हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x हम ऐसे ही रहने देंगे, या चाहो तो x पूरा उठा दो इधर, 154 इधर ले आते हैं, ठीक है। 6x + 4 = 154, ठीक है। अभी 6 हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम x के टर्म्स यहीं रखेंगे, रेस्ट ऑफ देम हम राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो 154 में हमारा 4 माइनस हो जाएगा, 6x = 150। अभी x = ये मल्टीप्लाई है, तो नीचे आके क्या होगा, इट विल बिकम इन डिवाइड, 150/6 हो गया, क्लियर। अब ये हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से कर लें, 2 3 = 6, 2 7 = 14, 1 2 5 = 10, तो 2 3 = 6, सॉरी 3 आएगा। तो x = 75/3, और ये डिवाइड फिर से होगा, 3 2 = 6, 3 5 = 15, मीन्स x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 25 मीटर, ठीक है। तो हमारा ब्रेथ क्या थी, अब हमें ब्रेथ लिखी थी x, तो x क्या हो गई, 25 मीटर, ठीक है। सेम वे हम लेंथ निकाल लेंगे। लेंथ की इक्वेशन हमने क्या बनाई थी, लेंथ की इक्वेशन 2x + 2 थी, ठीक है। तो 2x की जगह हम 25 रख लेंगे और +2, तो 225 इंटू करके 50 होता है, +2 = 52 मीटर, ठीक है। तो दिस इज़ आवर आंसर। अगर लेंथ पूछा है तो लेंथ का आंसर ये है, ब्रेथ पूछा है तो ब्रेथ का ये, और हमसे दोनों पूछा गया है, दैट्स वाई ये हमें दोनों आंसर मिले, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस क्लियरली एक्सप्लेन हो गए हों। अगर समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं आगे और भी सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर सकूं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड माय वीडियोस टू योर फ्रेंड्स, योर सिबलिंग्स। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट आपको मेरे चैनल पे 6th 7th 8th की तीनों की क्लास की NCERT मैच चल रही है, तो यू कैन see that. Okay, so thank you so much guys and have a nice day.